हम बात करने वाले हैं डिविडेंड यील्ड क्या होता है। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने शेयर के फंडामेंटल से रिलेटेड, चाहे वो मार्केट कैप हो, डिविडेंड यील्ड हो, पी रेशो हो, पीवी रेशियो हो, बुक वैल्यू हो, फेस वैल्यू हो, डिविडेंड यील्ड हो, सब पर एक एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिससे आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के पहले समझ पाएँ कि शेयर में को बाय करना है या सेल करना है। अगर आपको शेयर के फंडामेंटल की जानकारी बेहतर तरीके से होगी तो आपका निवेश सुरक्षित होगा, आप बेहतर तरीके से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे और अच्छा पैसा कमा पाएंगे। इसलिए आपको शेयर के फंडामेंटल पता होना ज़रूरी है। इसके लिए मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, हर एक के लिए सेपरेट वीडियो है। आप उस प्लेलिस्ट को, जो शेयर फंडामेंटल नाम से, आप उसे देख सकते हैं और शेयर के फंडामेंटल को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड क्या होता है। तो देखिए, शेयर मार्केट में निवेश में दो तरीके से कमाई होती है। पहला तो क्या होता है, जैसे आपने शेयर खरीदा और उसकी वैल्यू बढ़ गई तो उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल एप्रिसिएशन। और दूसरा, जब कंपनी अपने मुनाफे का एक हिस्सा आपको कैश के रूप में देती है, जैसे डिविडेंड कहते हैं। मतलब दो टाइप से अपन शेयर से कमाई कर सकते हैं। एक तो शेयर की कीमत बढ़ने पर जो मुनाफा होता है, इसे कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। और जब आपको कैश रूप में लाभांश देती है, डिविडेंड देती है, देखिए लाभांश का भी मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, आप उसे देख सकते हैं। लाभांश का मतलब होता है लाभ का हिस्सा, मतलब जो कंपनी को प्रॉफिट होता है, कंपनी उस प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर को कुछ पैसा बांट देती है, उसे क्या बोलेंगे हम, लाभांश बोलेंगे। लाभांश मतलब लाभ का हिस्सा, लाभ का हिस्सा जो अपन को बांट दिया जाता है, मतलब शेयर होल्डर मतलब कंपनी के मालिकों को बांट दिया जाता है। कोई भी कंपनी अपनी शेयर प्राइस के मुकाबले अपना सालाना कितना डिविडेंड दे रही है, इसे मापने के लिए डिविडेंड यील्ड का उपयोग होता है। जैसे आसान शब्दों में हम इसे समझ सकते हैं, जैसे अपन ने एफडी की तो वो 6 से 7% का सालाना इंटरेस्ट देती है ना अपन को, वैसे ही शेयर में निवेश करने पर आपको सिर्फ डिविडेंड से कितने प्रतिशत रिटर्न मिल रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे। जैसे मैं मान लीजिए आपने 10,000 के शेयर खरीदे तो उस पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है डिविडेंड के रूप में। इसीलिए शेयर यील्ड हमेशा परसेंटेज में निकाला जाता है। चलिए अब हम शेयर यील्ड के फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। बहुत आसान है। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता जो आपको एनुअल डिविडेंड मिल रहा है पर शेयर, सालाना जो आपको कुल डिविडेंड मिला, और शेयर की करंट मार्केट प्राइस क्या है इनटू 100। देखो इसे एग्जाम्पल से अपन बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, आज की तारीख पर उसके एक शेयर की कीमत कितनी है शेयर बाजार में, 1,000 रुपये। और कंपनी पिछले एक साल में अपनी शेयर होल्डर को कुल मिलाकर कितना, साल भर में 50 रुपये का डिविडेंड देती है। या तो एक साथ दे सकती है, कभी 10, 20, कभी 40, ऐसा करके। तो टोटल कितना देती है, साल भर में 50 रुपये का डिविडेंड देती है। तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड क्या हुआ, 50 डिवाइड बाई 1,000 कंपनी के शेयर की कीमत है और इंटू 100, तो कितना आया, 5%। मतलब डिविडेंड यील्ड कितना है, 5%। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आज इस कंपनी में आपने 10,000 रुपये निवेश करते हैं तो आपको साल में 500 रुपये का डिविडेंड सीधे आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा, चाहे शेयर की कीमत ऊपर हो चाहे नीचे हो। अब इसके बाद हम बात करते फेस वैल्यू और डिविडेंड में। यील्ड में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं एक बार। देखिए डिविडेंड परसेंटेज, डिविडेंड परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है, मतलब किस चीज़ पर डिविडेंड परसेंटेज कैलकुलेट होता है। डिविडेंड का कैलकुलेशन होता है हमेशा फेस वैल्यू पर। जैसे फेस वैल्यू हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, उसमें फेस वैल्यू की भी हमने बात की है, बुक वैल्यू की भी बात की है। तो फेस वैल्यू जैसे मान लीजिए कंपनी की 1 रुपये है, 2 रुपये है, 10 रुपये है। देखिए फेस वैल्यू और करंट मार्केट प्राइस दोनों अलग अलग हैं। पता चला 1 रुपये फेस वैल्यू की कंपनी की करंट मार्केट प्राइस आज 5,000 रुपये हो, या 500 रुपये हो, 800 रुपये हो, तो डिविडेंड किस पे दिया जाता है, हमेशा फेस वैल्यू पे। तो जैसे अगर कंपनी ने कहा कि मैं 200% डिविडेंड दे रहे हैं, तो वो मार्केट प्राइस पे नहीं निकलेगा, वो निकलेगा फेस वैल्यू पे। और जनरली फेस वैल्यू 1, 2, 5, 10 इतनी होती है। तो फेस वैल्यू मान लीजिए 10 है, तो आपको 10 का 200% मतलब 20 रुपये डिविडेंड मिलेंगे। यह देखो देखने में लग रहा कि 200% मिल रहा है, लेकिन डिविडेंड केवल कितना है, 20 रुपये, क्योंकि ये मार्केट वैल्यू पे नहीं मिलता, ये किस पे मिलता है, फेस वैल्यू पे मिलता।
अब डिविडेंड यील्ड कैसे निकलता है, जबकि यह हमेशा करंट मार्केट प्राइस पे इसका कैलकुलेशन होता है, इसीलिए आपने देखा ही हमेशा कम होता है, 5% से 10% या 1% इतना होता है। तो यह आपको बताता है कि आज के मार्केट प्राइस पर शेयर खरीदने पर आपको असल में कितने प्रतिशत मिल रहा है। मतलब भाई फेस वैल्यू पे तो हमें शेयर मिलते नहीं, हमें तो शेयर मिलते हैं किस पे, जो बाजार भाव आज चल रहा है मार्केट में उसका, तो हमें उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है। इसीलिए वो नॉर्मली कितना होता है, डिविडेंड यील्ड से पता चलता है कि वो नॉर्मली वो रिटर्न कितना है। अब डिविडेंड यील्ड जरूरी क्यों है, देखो डिविडेंड यील्ड से हमें सबसे अच्छा क्या होता है, जैसे आपने नियमित पैसे और इनकम मिलती रहती है। जैसे कोई रिटायर्ड पर्सन है, वह शेयर में उसने पैसा लगाया और वो बेचना नहीं चाहता, लेकिन उससे अगर डिविडेंड यील्ड उस कंपनी का अच्छा है तो कंपनी से उसे नियमित कमाई होती रहेगी, 5% 7% जितना भी हो। अब फाइनेंशियल मजबूती का संकेत है, अगर कोई कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड दे रही है तो इसका मतलब यह है कि कंपनी का बिजनेस सच में प्रॉफिट में है और उसके पास सफिशिएंट कैश फ्लो है। अब वैल्यूएशन समझने में भी मदद करता है डिविडेंड यील्ड। कई बार जब मार्केट क्रैश होता है तो अच्छे शेयर की कीमतें गिर जाती हैं, तो उनकी डिविडेंड यील्ड बढ़ जाती है। मतलब कम पैसे लगा के आपको ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा है, क्योंकि शेयर की प्राइस उस समय सस्ती है, अंडर वैल्यूड है। अब डिविडेंड यील्ड में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इनको हमें अच्छे से समझना चाहिए, आप कंफ्यूज ना हो उनको लेके। देखो सिर्फ कंपनी का बहुत ज़्यादा डिविडेंड यील्ड होना, आप केवल इसे देखकर ऐसा नहीं सोच सकते कि नहीं बस हम ये शेयर खरीद लें क्योंकि इसका डिविडेंड यील्ड अच्छा है। नहीं, आपको कैसे इसको देखना है, गिरता हुआ शेयर प्राइस। अगर किसी कंपनी का बिजनेस बर्बाद हो रहा है और उसका शेयर प्राइस लगभग 80% गिर गया है, तो फॉर्मूले के अनुसार तो देखो डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा दिखेगा, क्योंकि कम प्राइस दे रहे हो आप और आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा। लेकिन ऐसी कंपनी में आपका जो मुख्य निवेश है, जो आपने शेयर खरीदा है, जो कैपिटल एप्रिसिएशन होना था, वो कैपिटल उल्टा डूब सकती है। अब वन टाइम डिविडेंड, कई बार कंपनियां क्या करती हैं, अपनी बड़ी संपत्ति या जमीन आदि बेचकर एक साल तो अच्छा बड़ा डिविडेंड देती हैं, तो लोग उसमें फंस सकते हैं कि देखो इसका डिविडेंड यील्ड कितना ज़्यादा है। तो आप ऐसा ना करें, आप अगले साल, जबकि अगले साल वह कंपनी डिविडेंड नहीं देती, आप इसलिए पिछले कई सालों का डेटा देख लें और उसके अनुसार निर्णय लें। इसमें हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, हमेशा ऐसी कंपनियों को प्राथमिकता दें जिनका डिविडेंड यील्ड 2 से 5% के बीच हो, जिनका बिजनेस हर साल बढ़ रहा है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड साफ हो। भारतीय बाजार में PSU सरकारी कंपनियां हैं जैसे IOCL, कोल इंडिया, REC, PFC आमतौर पर अपनी शानदार और सुरक्षित डिविडेंड यील्ड के लिए जानी जाती हैं।